नौकरी और बिजनेस में बहुत अंतर है। जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर नौकरी कर रहे हो तो इतना समझ लो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप समय को बेच दोगे। और एक बिजनेसमैन ना समय नहीं बेचता, वो प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बेचता है। चाहे आप मानी जी को उठा लो तो सर्विस बेच रहे होंगे। अगर कोई कोलगेट बेच रहा हो, कोई लाइफ बॉय साबुन बेच रहा है सब प्रोडक्ट बेचते हैं, सामान बेचते हैं। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास वाले समय बेचते हैं। वो समय बेचते हैं जो हमारा है ही नहीं, और वो समय बेच देते हैं। अब बेचने के बाद मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा जिंदगी में करना है तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका रीजन है क्योंकि मैंने समय अपना बेच दिया है। ना मैं कुछ अपने पढ़ाई में ऐड ऑन कर सकता हूँ, ना अपने जिंदगी में कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। डर, एक कंफर्ट जोन का डर जो होता है ना, सही बात है वो तो होता है। और समय ऐसे पास होता जाएगा, ऐसा पास होता जाएगा कि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। समय एक लिमिटेड ऑफर है आपके पास, लिमिटेड ऑफर, और वो धीरे धीरे खत्म होता है। और उस वो रिकवरी नहीं हो सकता। पैसा रिकवरी हो जाएगा, सब कुछ रिकवरी हो जाएगा, लेकिन नहीं रिकवरी हो सकता। और हम नौकरी करते हैं क्योंकि हम लोग समय अपना पूरा बेच चुके होते हैं, और उस समय का फायदा कुछ बिजनेस में उठाते हैं। वो कहीं भी घूमते रहेंगे, लेकिन आपका समय खरीद के ना आपको कहीं ना कहीं डाल देते हैं। बस यही बोलूंगा कि बिजनेस बिजनेस करना है तो जॉब से तुरंत चालू करो, रिस्क लो, हाई रिस्क लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस हो जाओगे, लोग तुम्हारा नाम लेंगे। नहीं तो यही समय बेच करना, तुम कंफर्ट जोन में तो रहोगे। नौकरी में आराम बहुत रहता है, रिस्क कम रहता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत पसंद था। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने में कमजोर था, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज करता था। मुझे प्रैक्टिकली, जैसे मान लो अगर सिलाई हो रहा है तो सिलाई भी कर लूंगा मैं। अगर कुछ इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, वायरिंग कर रहा है तो करता था। हर चीज पसंद था प्रैक्टिकल करना, कि ये लाइन कैसे आ रहा है, ये टीवी में कैसे डिस्प्ले हो रहा है, इसे जानना और पहचानना। लेकिन मुझे एक बिजनेसमैन मिला और बोला, बेटा कि नौकरी बहुत खराब चीज होती है, लेकिन बिजनेस अच्छा होता है। एक बंदे ने कहा, और मेरे 90% लोग, मुझे चाहने वाले लोग ने कहा नहीं, नौकरी अच्छी होती है भाई, नौकरी करो, नौकरी करो। और लास्ट में मुझे अब समझ आ रहा है कि उस बिजनेसमैन ने, जो 1% वाला आदमी था, उसने सही बोला है। आज मेरे पास समय भी नहीं है, समय भी मेरा चला गया। मालूम, मैं 35 का जैसे पार कर रहा हूँ तो मेरे आंख में प्रॉब्लम हुई। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ये कोई बीमारी नहीं है, ये एज फैक्टर है, और जब एज बढ़ता है तो आंख में प्रॉब्लम आती है। जब 35 साल में मेरा ये हाल है तो 40 साल में क्या होगा। और कंपनियां, मेरा अपने कंपनी बता रहा हूँ, एमएनसी कंपनी में बढ़िया पेमेंट, 1-1 लाख पेमेंट, लेकिन 40-45 साल बाद उस आदमी को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, किसी ना किसी बहाने से। और ये मैं देख रहा हूँ अपने कंपनी में, क्या दूसरे कंपनियों में देख रहा हूँ, निकाल देते हैं बड़ी इज्जत के साथ। ना पेंशन, प्राइवेट जॉब है एमएनसी कंपनी में, आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा। आपने कुछ बिजनेस सेटल नहीं किया है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अब मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा ऐसा कंडीशन है। आप सामान बेचना चालू करिए, आप सर्विस बेचना चालू करिए, समय बेचना बंद करिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। आपकी एक जिंदगी है साला, भाड़ा इतना बेकार लग रहा है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ है, उतना हेडक का जॉब भी नहीं है, लेकिन साला नफरत है इस जॉब से मेरे को, जो समय बेच रहा हूँ। मालूम, आज मैं अपने ही बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा हूँ, नहीं जा सकता। वो कहीं शादी पार्टी में गए हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा है। मैं साफ बोलूं, कुछ कुत्ते कमीने मुझे छुट्टी नहीं देना चाहते, और वो देंगे भी क्यों? मेरा समय वो खरीद रखे हैं। अब बेचने वाला मैं खुद हूं, उनको समय बेचने वाला, उसके पैसे मिलते हैं मुझे, तो भला वो मुझे क्यों जाने देंगे? हालात तो मैंने ही खराब किया है, मैं समझ बूझ के काम करता। मैं बोला हूँ, 1% इंसान ने मुझे राय दी, और 90% लोग मेरे अपने चाहने वाले बोलते नौकरी करो, ये होगा वो होगा। और मेरी जीवन, साला मेरा जीवन, मैं डिसीजन लेने वाला, मैं डरता रहता हूँ। मैं दूसरे पे डिपेंड होकर डिसीजन लेता हूँ कि भाई वो कह रहा होगा सही कह रहा होगा, 90% लोग कह रहे हैं सही कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने दिल की आवाज सुनो, जो करना है करो, जिंदगी एक मिली है, वरना तरस जाओगे साला इसके लिए। क्या गलती की है, मरते वक्त इतना अफसोस होगा। मैं तो एकदम करना चाहता हूँ,
डरता हूँ, लेकिन फिर से वही मिडिल क्लास वाली सोच पीछे आता हूँ। यही बोलूंगा कि बिजनेस पे ध्यान दो। बिजनेस आपको एक नया जीवन दे सकता है, आपको एक और एड ऑन देगा, एक आपको प्राइवेसी लाइफ, एक समय आपको मिलेगा अपने परिवार के साथ। वरना नौकरी आपका ना सब कुछ छीन लेगा एक दिन, आपके पास कुछ नहीं बचता। सरकारी नौकरी को भी बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट लास्ट में मिलेगा, क्या है रिटायरमेंट करके बूढ़े होके पैसे का क्या कर लोगे, कुछ फायदा नहीं होता। सबको मैं बोल रहा हूँ, नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, पैसे थोड़े इधर उधर बढ़े हुए हैं, लेकिन सब में वही प्रॉब्लम है, कंफर्ट जोन, वही, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। की बात बोलना चाहूंगा कि अपने लाइफ में मैं बता एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, समय बेचना बंद कर दो। जिंदगी में खुश रहना है तो समय बेचना बंद करो, सर्विसेज बेचो, कुछ प्रोडक्ट बेचो। जो कोलगेट का मालिक होगा, जो लाइफ बॉय बनाता है उसका मालिक, ये टूर करते हैं दुबई का, आप और हम सोचते रह जाएंगे कंपनी वाले साले ये कभी नहीं देंगे। एमएनसी कंपनी का बता रहा हूँ, एक को मिल गया बहुत मिल गया, वरना सबको नहीं मिलता। 99% लोग को नहीं मिलता, सिर्फ 1% को मिलेगा, वो भी सीईओ कंपनी का नहीं मिलता। और हम क्यों? क्योंकि हम समय बेच रहे हैं। समय बेच बेच के मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कोई इंक्रीमेंट नहीं। मेरा 1 2 या 3 4 दोस्त होंगे जिन्होंने 2-3 हजार रुपए चालू किया होगा, आज बहुत अच्छे मुकाम पे हो। बिजनेस सच में अच्छा होता है, रियलिटी है। शुरू में दुख होता है बिजनेस में, बिजनेस शुरू में बहुत परीक्षा लेता है आपका बिजनेस, शुरू में आपको निचोड़ देगा वो, लेकिन हाँ कुछ साल बाद वो फैसला करेगा जिंदगी में आप कितना बड़ा बदलाव करेगा। हर चीज आपके पास होगा, सोचने समझने की क्षमता, नया करने की। अरे सोचो ना, मेरा मन था कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, मैं देश में सुधार कर सकूं, या ऐसा सोचता हूं मैं कभी नहीं कर पाऊंगा नौकरी से। नौकरी छोड़ के आप बिजनेस करते हैं तो शायद कर लेंगे, क्योंकि आपके आदमी मेन पावर वहां काम करेंगे, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन नौकरी वाला कभी नहीं कर सकता है, झूठा अफवाह है। एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता नौकरी करने वाले के लिए। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा भाई, बिजनेस के लिए लड़ना पड़ेगा।